गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का नमक का दरोगा पाठ का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जाना तथा एक पेज का व्याख्या भी हुआ कि किस प्रकार से जो कहानी के नायक हैं मुंशी बंशीधर अपनी शिक्षा कंप्लीट करके नौकरी की तलाश के लिए निकलने वाले हैं, तो उनके पिताजी किस प्रकार से उनको सलाह दे रहे हैं क्या और कह रहे हैं कि बेटे नौकरी ऐसी जगह ढूंढना जहां पर ऊपरी आमदनी हो। अक्सर पिता अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि नौकरी ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा से करना, लेकिन इनके ऐसे पिता हैं जो कि उन्हें नौकरी बेईमानी झूठ इत्यादि की करने की बात करते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि भाई यही मेरी जन्म भर की पूंजी है, जो मेरा अनुभव है मैं उस अनुभव के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ कि नौकरी कैसी ढूंढनी चाहिए। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। यहाँ तक आपको हुआ था पहले दिन। आज यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से खड़े हुए। पिताजी की बातों को पहले ध्यान सुना और उसके बाद अब चल दिए नौकरी की तलाश में। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वो जब नौकरी के लिए चले तो पिताजी ने लाख समझाया, वह कुछ भी किया वो अपने हिसाब से। क्या धैर्य को अपना मित्र वो समझते हैं। वह जो हमें मुसीबत से निकाले वह मित्र होता है, तो वह उनका धैर्य था। बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक, वो अपनी बुद्धि विवेक से अपने मार्ग बनाते थे। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मशक्ति उनकी, आत्मावलंबन आत्मशक्ति उनका सहायक था। अच्छे शगुन से निकले थे घर से और जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा के पद पर आसीन हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहराई पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। कह रहे हैं कि नौकरी मिल गई। ये समाचार उनके पिता को मिला, शुभ समाचार, तो बड़े खुश हुए। फूले न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, मुहावरा है। जो महाजन यानी व्यापारी थे, जो सूद कर्जा दिए थे, रोज रोज उन्हें कहते थे, उनसे जोर जबरदस्ती करते थे सूद कर्ज लेने के लिए। आज वो अब नरम कुछ पड़ गए हैं। कलवार यानी शराब बनाने और बेचने का धंधा करने वाला, उससे भी पैसा लेना। वो भी अब आशालता लहलहाई। वो भी सोचा कि अब इनका बेटा दरोगा हो गया तो हमारा भी धंधा सही चलेगा। और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो पड़ोसी होता है वो अपने
दुख से उतना दुखित नहीं होता है जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखित होता है। तो अब अच्छी नौकरी मिल गई तो उनके हृदय में सूल चुभने लगा, दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार के आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का पुल बना हुआ था। ड्यूटी लग गई। जाड़े का दिन था। अपनी कार्यकुशलता और व्यवहार के कारण पूरा अफसरों का इन पर भरोसा था। रात का समय था। जो सिपाही थे, चौकीदार थे, सब नशे में मस्त थे, दारू पी करके सो रहे थे। जहां उनका ऑफिस था उससे 1 मील दूर यानी 1-1.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी बहती थी और पुल था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। भाई रात का समय था, सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जब नींद खुला तो देखे कि भाई नदी का पानी बहता हुआ कल 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 का सुनाई देना चाहिए, तो यहाँ पे खड़खड़ खड़खड़ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, मल्लाहों का आवाज़ आ रहा है। चलो भाई, इधर चलो, उधर चलो, इस पार चलो, उस पार चलो। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती हैं? अब इनके मन में यह प्रश्न उठा कि भाई इतना रात गए, गाड़ी क्यों नदी उस पार जा रही है? कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल है मतलब गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जब यह तर्क किया कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो उनका जो भ्रम था कि नहीं नदी है कि गाड़ी है, यह पुष्ट हो गया कि भाई कुछ गड़बड़ है, चल के देखा जाए। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए वे पुल पर आ पहुंचे। तुरंत वर्दी पहने, पिस्टल रखे और सोचते ही सोचते नदी पर जा पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। बैलगाड़ी इस पार से उस पार जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? गए तो वहां पूछा, भाई ये किसकी गाड़ी है? थोड़ी देर तक तो वहां एकदम बिल्कुल सन्नाटा था। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन के। पहले तो कुछ समय तक सभी चुप रहे, एकदम से खामोश, कोई कुछ कह नहीं रहा था। फिर दोबारा पूछे तो उसमें से एक आके बोला कि भाई पंडित अलोपी दिन की है। तो इन्होंने पूछा, कौन पंडित अलोपी दिन? ये नहीं जानते थे जबकि पंडित अलोपी दिन शहर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, सभी लोग जानते थे। तो ये नए थे, ये नहीं जानते थे उनको। मुंशी बंशीधर चौक, कौन पंडित अलोपी दिन? तो वही आदमी बोला, दातागंज के। अब ये चौक है। ओ, पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, यानी सूद पर पैसा बांटते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं होगा जो उनसे ऋण न लिया हो, कर्ज न लिया हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, यानी तेज तराक आदमी थे, सब लोग जानते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे।
क्या करते थे, अंग्रेज लोग उनके यहाँ आते थे शिकार खेलने और उनके यहाँ मेहमान नवाजी करते थे। इलाहाबाद आते थे तो 12 मास सदा व्रत चलता था, यानी उनके यहाँ हर वक्त अन्नदान चलता था। सदा व्रत हमेशा भोजन बांटना, हर वक्त वो भोजन इत्यादि अन्न वगैरह बांटते रहते थे, दया धर्म भी काम करते थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने भाई पंडित अलोपीदीन तो ये भी जानते थे पंडित अलोपीदीन के बारे में। पूछा भाई ठीक है तो गाड़ी जाए कहाँ, उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। भाई कहाँ जाएगी, कानपुर, क्या है इसमें, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते इनमें क्या लदा है। कोई नहीं बोल रहा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले हैं। 2-3 बार पूछे नहीं मिला तो घोड़ा बढ़ाया और एक गाड़ी के सटा खड़ा किया और बोरे को ऊपर से टटोला तो नमक का ढेला। पहले नमक आता था ढेला ढाला टाइप का, 1 किलो 2-2 किलो का ढेला होता था, उसको फोड़ते थे फिर सिल पे पीसा जाता था, तब वो महीन होता था। अब आजकल तो महीन उधर से ही आ रहा है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पीछे पीछे वो भी आ रहे थे, पंडित जी भी। उनका रथ पूरा सजा हुआ था एकदम से। रात का समय था, कुछ आधा सो रहे थे आधा जाग रहे थे, उसी में हिलोरे मार रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। गाड़ी देखे तो सब दौड़े दौड़े गए, जो गाड़ी वाले थे, गाड़ी चलाने वाले। कहे महाराज दरोगा ने गाड़ी रोक दिया है घाट पर और आपको बुला रहा है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित जी को रुपयों पर बड़ा विश्वास था कि रुपये से हर काम संभव है। रुपया से हम जिसको चाहे उसको खरीद सकते हैं, जिसको जो चाहे वो बेच सकते हैं। उनको इतना विश्वास था पैसे की ताकत पे, तो कुछ भी कर सकते हैं। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कह रहे इस संसार का क्या कहना, यहाँ तो पैसे से सब कुछ किया है। यहाँ जब स्वर्ग में देवराज इंद्र भी लक्ष्मी के अधीन है, विष्णु जी लक्ष्मी के अधीन है, तो इस संसारिक आदमियों की क्या बात है। लक्ष्मी अर्थात रुपया पैसा सब काम हो ही जाएगा। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यथार्थ ही था मतलब सत्य ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। तो आज के समय में, आज के ज़माने में चाहे न्याय हो, नीति यानी नियम हो, सब पैसे से बनते हैं, पैसे से बिगड़ते हैं, पैसे के आगे सब कुछ फेल है। वो जैसे चाहती हो वैसे इन्हें ना चाहती हैं। पैसा जो चाहे वो न्याय नियम ने बनवा दे, जो चाहे वो न्याय करा दे। यानी कि बड़े से बड़े अपराधी देखिए पैसे के दम पर छूट जा रहे हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोलो चलो हम आते हैं। अब उन्हें बड़ा अभिमान था पैसे पर कि हम कुछ नहीं होने देंगे, चले आएंगे। जब बताया चलो ठीक है हम आ रहे हैं भाई,
हम आ रहे हैं ना। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। लिहाफ यानी चादर, साल, पान खाए, साल ओढ़े और आए और बड़े ही कुटिल भाव से, चालाक भाव से उनके सामने हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? क्या भाई, अरे दरोगा जी बताइए कौन सा हमसे बड़ा गुनाह हो गया कि हमारी गाड़ी आप रोक दिए? अरे हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि ही रहनी चाहिए। तो भाई हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, पंडित आदमी हैं, आप लोगों का तो हम लोगों पर कृपा दृष्टि रहता है। देखिए चापलूसी वाली बात। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म? क्या है भाई, सरकारी आदेश है। सरकारी आदेश कहाँ है आपके पास नमक ले जाने का, बताइए। पंडित अलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। कहा भाई हम सरकारी हुक्म या सरकार को नहीं जानते साहब, हम तो सब कुछ आप ही को जानते हैं माई बाप। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। क्या भाई, हमारा आपका संबंध तो घरेलू संबंध है। देखिए कैसे चिकनी चुपी बातें कि हमारा और आपका संबंध तो घरेलू संबंध है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इधर से गुजरे और इस घाट के देवता को, यानी कि वहाँ के अधिकारी को चढ़ावा न चढ़ाएं, रिश्वत न दें। चढ़ावा न चढ़ाएं मतलब रिश्वत न दें। मैं तो आप की सेवा में स्वयं ही आ रहा था भाई, मैं तो आ ही रहा था, आप झूठे यहाँ पर आए ना। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा, लेकिन मुंशी बंसीधर तो कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी उनके रग रग में भरा हुआ था, तो उनके ऊपर इस ऐश्वर्य यानी धन वैभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, अभी नए नए जोश थे, नई नई नौकरी मिली थी। कुछ दिन हो जाता तो खुदे बदल जाते। आप इस समय हिरासत में, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। पूरा गुस्से में बोले कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं। नमक हराम यानी किए गए उपकार को न मानने वाला है। कृतज्ञ भी होता है, नमक हराम भी होता है कि हम आपके साथ भलाई किया और आप हमको नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहे हैं कि मैं सरकार के साथ, अपने ड्यूटी के साथ, फर्ज के साथ धोखा नहीं कर सकता कि कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचता चलूँ, आप लोगों के तलवे चढ़ता चलूँ। आप इस समय हिरासत में हैं। क्या भाई, आप इस समय हमारे हिरासत में हैं, कैद में हैं, और आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। भाई कैद में है तो कैद के बाद चालान होता है, आप न्यायालय जाए, न्यायालय से आपका फैसला होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। जो उनके साथ चौकीदार था, होमगार्ड था, उससे बोला कि भाई इनको जल्दी से हिरासत में लो, हथकड़ी पहनाओ, मैं आदेश देता हूँ। पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए। पंडित अलोपी दिन हैरान रह गए, स्तंभित हुए मतलब हैरान रह गए। अरे
मतलब कितना उदंडी ये बालक नहीं, हमारे रुतबा को नहीं जानता है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। कदाचित, शायद उनके इस आदेश से हलचल मच गया वहां खड़े और उन्होंने कहा पंडित जी को ये अरेस्ट करेगा। उनके भी जीवन में शायद ये पहला अवसर हो कि कोई उन्हें अरेस्ट करने की बात कर रहा हो। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब साहब का भाई आदेश, अब पंडित जी का रुतबा, आगे तो बढ़ा लेकिन हिम्मत न हो सका कि पंडित जी का कलाई पकड़ के उसमें हथकड़ी लगा सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते कभी न देखा था। कभी भी पंडित जी के सामने ऐसा नहीं हुआ कि कोई ईमानदार कैसा भी व्यक्ति हो लक्ष्मी जी का, धन का इतना अनादर कर दे। अब वहां धर्म द्वारा धन का अनादर किया जा रहा है। धर्म और धन में लड़ाई छिड़ गई। विचार किया यह अभी उदंड लड़का है। पंडित जी सोचे कि यह अभी उदंड यानी शरारती लड़का है। मोह माया के जाल में अभी नहीं फंसा, अल्हड़ है, झिझकता है, अल्हड़ है, मस्तमौला है, अभी नया नया जोश है, इसलिए झिझक रहा है। ऐसे रुपया पैसा रिश्वत लेने से समझ जाएगा। तो बड़े दीन भाव से बोले, बाबू साहब, एकदम देखिए चापलूसों वाली भाषा, बड़े ही विनम्र साहब, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। ताकि ऐसा मत करिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? कि भाई हमारा आप अनादर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अरे हम आपसे बाहर थोड़े हैं भाई, आइए हमसे हाथ मिला लीजिए। आखिर मिलेगा क्या आपको हमको अरेस्ट करने से? और हमसे हाथ मिला लेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, इज्जत भी हम देंगे, दिलवाएंगे। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट भाग वीडियो में हम आपको आगे का हाल सुनाएंगे। वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो, कहीं बात आपको समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।